नाज़ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात का आगाज़ होना यकीनन खुशाइंद है। सियासी चपकलिशों और सियासी दर्जा हरारत में कमी लाने के लिए मुज़ाकरात की अफादियत से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन इन मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी को लेकर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। खुद मुज़ाकरात करने वाले ये कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात में तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल ना हुए तो मुज़ाकरात महज वक्त के ज़िया के अलावा कुछ नहीं होंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि अगर यह हुकूमत मुक़तदर है तो इनसे बातचीत करेंगे, वरना हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जहां एक तरफ मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी पर सवालिया निशान है, वहीं कई कानों में ये सरगोशियां भी सुनाई दे रही हैं कि हुकूमत और PTI के माबैन मुज़ाकरात बैरूनी दबाव का नतीजा है, वरना दोनों फरीकैन का साथ बैठना तो दरकिनार, ये एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते थे। PTI मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को मैंडेट चोर और फॉर्म 47 की हुकूमत कहती थी। हुकूमती शख्सियात PTI की क़यादत को फितना और इंतशारी टोला जैसे अलकाब से नवाजती थी और मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमती अरकान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कि जब तक PTI मुस्लिम लीग नून को सियासी ताकत तस्लीम नहीं करती तब तक इनसे बातचीत नहीं होगी। हद तो यह है कि PTI की मुज़ाकराती कमेटी के ऐलान के बावजूद हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी बनाने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि जब तक तहरीक इंसाफ हमसे मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता राब्ता नहीं करती हम कोई कमेटी नहीं बनाएंगे। लेकिन इस वक्त हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की तादाद 10 के लगभग है। कोई ऐसा हुकूमती इत्तेहादी नहीं है जिसका कोई रुकन इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा ना हो। कमेटी ना बनाने से दर्जन भर अरकान पर मुश्तमिल कमेटी का यह सफर हुकूमत ने बड़ी तेजी से तय किया, जिससे बैरूनी दबाव के हवाले से की जाने वाली क़यास राइयों को तक़वियत मिलती है। खुद मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि मैं इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि मुज़ाकरात के लिए हम पर बैरूनी दबाव है। तो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि एक तरफ हुकूमत लगता है कि इस मजबूरी के तहत मुज़ाकरात कर रही है कि कोई बैरूनी दबाव है, तो दूसरी तरफ उमर अयूब साहब ने भी आज ऐसा ही कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मजबूरी के तहत ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये जो दो फरीकैन मजबूरी के तहत एक मेज़ पर आकर बैठे हैं तो क्या नतीजा निकलेगा इन मुज़ाकरात का, कुछ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो पहला राउंड हुआ मुज़ाकरात का माहौल कैसा था, क्या कुछ वहाँ पर बातचीत हुई। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं सरबराह मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सेंटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। और जैसा कि मैंने अभी कहा सर कि आप मौजूद थे कल मीटिंग में, बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर आपसे बात करूंगी। सबसे पहले सर ये कहिएगा कि मीटिंग के बाद एक एलामिया इशू किया गया जिसमें ऑफ कोर्स ये कहा गया कि बड़ा अच्छा खुश आइंद अमल है कि आगाज़ हो गया मुज़ाकरात का, और फिर साथ में ये भी कहा गया कि कमेटियों के दरमियान जो है वो कुछ माजी की, कुछ हाल की और कुछ मुस्तकबिल की बातें हुई हैं। तो सर ज़रा आगाज़ में आपसे अगर ये पूछ लो कि माजी की क्या बातचीत हुई सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया जी। देखिए माजी तो किसी से ढका छुपा नहीं है ना। आप देख लीजिए क्या हुआ है माजी में, रजीम चेंज एपिसोड हुआ है, फिर उसके बाद गोलियां चली हैं, फिर FIR नहीं कटी है, खान साहब के ऊपर गोलियां चली, फिर जेल में डाला गया। 9 मई को खान साहब तो जेल में थे और उन पर 9 मई की FIR काट दी गई। रास्ते सारे बंद कर दिए गए, जो डेमोक्रेटिक और अवामी रास्ते होते हैं अपने हक के इजहार का आवाज़ उठाने के, वो बंद कर दिए गए। अदलिया बिल्कुल इररेलेवेंट हो गई, पार्लियामेंट इररेलेवेंट हो गई। ये माजी है ना हमारा जी। फिर 26 सितंबर भी हमारा माजी है ना, 26 नवंबर के हमारी हुकूमत, हमारे इदारे इतने सब्र उनका कम हो गया हुआ है कि चंद घंटों के लिए पाकिस्तानियों को, पुरअमन पाकिस्तानियों को बिलियो एरिया में बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर उन्हें गोलियों का तोहफा दिया। ये माजी है ना, माजी घिनौना माजी है। और उसके बाद पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया हुआ है। माजी यही है ना कि फेलियर को दोबारा, फेलियर को रीइंफोर्स करने की कोशिश की गई है। तो जब फेलियर को रीइंफोर्स किया जाता है तो इस स्ट्रेटजिक गलती होती है और फिर नाकामियां मुकद्दर ठहरती हैं। पाकिस्तान एक कमजोर पाकिस्तान बन गया है, बहरानों में चला गया है, अवाम का एतमाद उठ चुका हुआ है इदारों के ऊपर, मायूसी फैल रही है हर तरफ, सियासी बहरान, माशी बहरान, सिक्योरिटी का बहरान। दुनिया के ममालिक के अंदर भी हमारा एहतराम और जगह खत्म हो चुकी है। दुनिया जानती है, उनके एम्बेसी जहाँ मौजूद है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हाँ। तो कुछ भी बात हो ना किसी से, लेकिन सर ये तो देखिए ना, ये एक वर्जन वो है जो सब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने पूछा ना माजी क्या है, ये देखिए ना, ये राजा साहब ये आपका वर्जन है ना जो आप मुझे बता रहे हैं। मैं अंडरस्टैंड यही करना चाह रही हूँ कि क्या हुकूमत का वर्जन क्या था, क्या कोई गिले गुजारियां हुई, कोई शिकायत की गई, क्या आप पर दोबारा कोई इल्जाम तराशियों का सिलसिला हुआ, माहौल कैसा था? देखिए आपने पूछा माजी, मैंने बता दिया, मैंने अपना वर्जन नहीं बताया।
एक पाकिस्तानी के तौर पर जो आंखों से देखा है, कानों से सुना है, वो मैंने बयान किया है। ठीक है, तो वर्जन ना कहें। 26 नंबर को गोली नहीं चली। हाँ। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए, 9 को क्या हुआ फिर? नहीं, मैं उसको वर्जन इसलिए कह रही हूँ, मैं अपना एनालिसिस नहीं दे रही सर, मैं वर्जन इसलिए कह रही हूँ कि हुकूमत इस मौके से इत्तेफाक नहीं करती ना। तो माहौल क्या था? क्या आपकी इन बातों को उन्होंने एक्नॉलेज किया या वो शिकायत ही कर रहे थे? जवाब में आपसे ये जानना चाह रही हूँ। हाँ, देखिए, बात होती है जब तो बातें होती हैं, माजी भी हो जाता है, हाल के बारे में पूछा जा सकता है। देखें, इस चीज को इस तरह से देखें, मिल बैठना, मुज़ाकरात का शुरू होना खुद एक खुशाइंद है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के अवाम के लिए एक अच्छी खबर है। जो नफ्सियाती मरीज होते चले जा रहे हैं, परेशान होते चले जा रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मिल बैठे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। बिल्कुल, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन सर फिर अब देखें, चले थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, मुस्तकबिल के हवाले से बात कर लेते हैं। कुछ मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े क्लियर हैं, बड़े कैटेगोरिकल हैं, जिसके अंदर मैंडेट की वापसी के हवाले से बात है, कैदी जो सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई के हवाले से बात है। क्या इस तरह की कोई बात अभी ज़ेर बहस आई इस मीटिंग के अंदर, या कोई पिछली गिले गुजारियाँ जो है बस वही चलते रही इस पहले राउंड के अंदर? देखिए, CBMs की बात हुई है, ठीक है, कि भाई आप इस तरह से पंजाब में MNAs को, MPs को हरास किया जाता है, उठाया जाता है और तशद्दुद किया जाता है, ये बंद होना चाहिए। मसलन सेनेटर जाज चौधरी साहब दहशतगर्द नहीं है, वो पार्लियामेंट के सेनेट के मौजूद रुकन है, उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया आज तक ना। ये तो आप जानते हैं कि ये बिल्कुल बुनियादी हुकूक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, पाकिस्तान की एक मुअज़्ज़ज़ खातून है, पढ़ी लिखी खातून है, बिल्कुल, और 780 में पकड़ी हुई है। माशाल्लाह, दुनिया को हम क्या बतला रहे हैं कि ये पाकिस्तान के बेहतरीन लोग हैं। हाँ। ये दहशतगर्दी करते हैं पाकिस्तान में। हाँ। और लिहाजा ये चीजें CBMs हों, आसानियां पैदा करें। बहुत ज्यादा जवान जो हमारे फ्यूचर है पाकिस्तान का, वो जेलों में सियासी कैदी के तौर पर वहां पर उनको रखा हुआ है। उनको कुछ रिलैक्स करें चीज़ों को, ताकि अवाम को भी अच्छा पैगाम जाए और ग्राउंड भी बने। क्योंकि अवाम की हमायत के बगैर, राय अम्मा की हमायत के बगैर आप जो भी कदम उठाएंगे वो शायद वो नतीजा ना दे जो हम चाहते हैं। अवाम की सपोर्ट जरूरी है किसी भी काम के लिए। अच्छा सर, इन CBMs पर हुकूमत का क्या रिस्पांस था? क्योंकि हुकूमत के कुछ अहम वुज़रा, कुछ अहम लोग जो हैं वो अभी भी बाहर आके जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जी कि शराइत के बुनियाद पर तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, हम कोई शर्त नहीं मानेंगे, तो क्या वहां पर मूड क्या था? जो CBMs आप लोग प्रपोज कर रहे हैं या होने चाहिए, हुकूमत आपको लगता है ओपन है? उन्होंने कहा, उन्हें पीपल्स पार्टी वालों ने भी कहा भी इनकी बातें जेन्युइन है, थोड़ा सा चीजों को रिलैक्स करें, गुड जेस्चर शो करें। हाँ। और जो गल्ला करने तो इसको रोक ले भी ना। हाँ। ये तो मेरे ख्याल में CBMs जो है ना बहुत आम होते हैं बातचीत के लिए, और मुझे उम्मीद है कि हमारे हुकूमत के लोग होश के नाखुन लेंगे और ये जो अवाम को भी अच्छा मैसेज आएगा और चीजें भी आगे बढ़ेंगी। उनमें से एक था कि इस कमेटी की मुलाकात खान साहब के साथ बहुत जरूरी है। जब से कमेटी अनाउंस हुई है कोई मुलाकात ही हमारी नहीं हुई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम फैसिलिटेट करेंगे, मुलाकात करेंगे, मुझे उम्मीद है कि मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप, क्योंकि अच्छा ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि सेनेटर अली जफर ने आज स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि जो फैसले का इख्तियार है वो कमेटी के पास नहीं है, वो इमरान खान के पास ही है। तो अगर ये मुलाकात हो जाती है तो शायद आप लोगों के लिए भी आसानी होगी मामलात को उनसे डिस्कस करने में। मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक से वापस आके आपसे कुछ इन इशूज़ पर मजीद बात करेंगे। एक एतराज़ ही कह लीजिए, ये भी उठाया जा रहा है कि ये जो 2 जनवरी की तारीख है, ये इतने दिन बीच में क्यों डाले गए? ये मामला तो कुछ ज़्यादा अर्जेंट नेचर के नहीं है, तो कम टाइम होना चाहिए था अगली मीटिंग के अंदर। इस पर भी बात करती हूँ आपसे इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए।